जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जो 200 करोड़ की घोटाला हुआ वो 200 करोड़ का नहीं 1500 करोड़ का जा सकता है। हम आपको बता दें कि 1500 करोड़ जब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जब बना था तब ग्रांट किए गए थे और उसके बाद में धीरे धीरे जो पैसा है और बढ़ना चाहिए था, बढ़ने की बजाय वहाँ बढ़ा तो है नहीं परंतु खर्च ज़्यादा हो गया है। आज हमको सूत्रों से जानकारी मिली थी कि पूर्व जो वीसी हैं अपना गुप्ता जी वो आज राजभवन में, अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं कि राजभवन में पहुँचे थे और इस्तीफ़ा दे के गए हैं। हमने अंदर राजभवन के अधिकारियों से चर्चा करी जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस्तीफ़ा देने आए थे और इस्तीफ़ा दे के गए हैं, परंतु अब राजभवन इस पर क्या कार्रवाई करेगा ये अब राजभवन का काम है। चलिए यहाँ पे हमारे साथ में एक सज्जन खड़े हुए थे जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम हम उन्हीं से पूछते हैं। सर, आप यहाँ पे आए थे, काहे के लिए आए थे ये थोड़ा सा बताएंगे? और ये जिस प्रकार से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में घोटाले हो रहे हैं उस पर भी आप लोग भी आरटीआई लगा चुके हैं पहले भी, तो उसमें कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि मीडिया को? जैसे हम लोग को पता चला कि आज कुलपति अब इस्तीफा देने जा रहे हैं, हम लोगों ने सोचा था कि आए उनसे मिले और उनसे बताया कि आपने जो किया है घोटाला तो किया ही है, शिक्षा को भी बर्बाद भी किया है। और जिस तरह आपने आरटीआई का मखौल उठाया था, एक बार उन्होंने किसी से कहा था कि आरटीआई कार्यकर्ता और प्रेस वाले केवल न्यूज़ लगा के जानकारी मंगा के हम लोगों को गुमराह करते हैं, इनका काम कुछ और होता है। तो आज मैं इस पर्पस से आया था कि कहूँ कि साहब हम लोगों को आपने बदनाम किया, लेकिन घोटाला तो आपने किया। आज आरटीआई कार्यकर्ता और प्रेस के कारण ये सब उजागर हुआ है कि आपने कितनी बड़ी घोटाला अनियमितता छिपा रखा था। अगर ये मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता नहीं होते तो घोटाला आज भी सार्वजनिक नहीं होता, क्योंकि हमने जब यूनिवर्सिटी से भी जानकारी मांगी तो नहीं दिया गया है। कुछ क्लोन चेक का भी कुछ मामला सामने आ रहा था। विश्वविद्यालय के कई क्लोन चेक सुल्तानिया रोड ब्रांच से बना के निकाले गए हैं पैसे, उसमें विश्वविद्यालय ने एफआईआर नहीं कराई, एसटीएफ ने पूरी जांच नहीं की, जो भी उसकी एजेंसी थी उसको जांच लेने पे उससे ये 2018 में ही पता चल जाता कि कितने लोगों ने चोरी किया, कितने करोड़ का चोरी किया है। उसमें स्टेट बैंक के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि उन्होंने चोर के द्वारा चोरी क्लोन चेक से द्वारा चोरी किए गए पैसे को बैंक ने अपने स्तर से क्यों जमा किया? क्या उसके पास अधिकार था कि कोई चोरी करे और बैंक भरता रहे? अगर यही हाल है तो हर आदमी जिसके भी खाते से पैसा चोरी करता होता है या फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड होता है तो हर बैंक को दे देना चाहिए, लेकिन बैंक नहीं देता है। लेकिन राजीव गांधी के क्लोन चेक के बारे में लगभग 40 लाख उन्होंने पेमेंट किया इसे। और जब हमने उसकी बैंक डिटेल मांगी, पासबुक डिटेल मांगी, तो ना बैंक दे रहा है न राजीव गांधी विश्वविद्यालय दे रहा है, जिससे लग रहा है कि उस समय ये अगर पहले हो जाता तो 5 साल पहले क्लियर हो जाता। आरटीआई कब लगाई थी आपने? ये हमने आरटीआई लगाई थी 2019 में। फिर इन्होंने कहा कि साहब ये गोपनीयता है, व्यापारिक जानकारी हम नहीं देंगे, लेकिन चोरी का पैसा हम जमा कर देंगे यूनिवर्सिटी को। तो उन्होंने एक मुझे लेटर दिया था यूनिवर्सिटी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, मुझे लेटर की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। 39,88,000 लोग कुछ रुपए हम बैंक यूनिवर्सिटी को जमा कर चुके हैं। अच्छा, ये बताइए कि राजभवन के कुछ अधिकारी भी इसमें कहीं इन्वॉल्व तो नहीं, कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रहे थे इतने दिनों से? हाँ, हो सकता। मैंने राजभवन से भी जानकारी मांगी है टेक्निकल एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का। वहाँ पे एक जांच हुई है, चौबे जी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से कार्यक्रम हुआ, कुछ खरीदारी हुई है, लॉकडाउन में सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, अनेक अनियमितता की गई हैं, जिसकी जाँच रिपोर्ट राजभवन में लगभग 400 पेज की थी। जब हमने वो मांगी, अपील भी लगाई, तो यहाँ पे हाउस होल्ड अधिकारी जो अपीली अधिकारी है उन्होंने देने से मना कर दिया। वो बोले ये जानकारी नहीं दी जाएगी। अगर ये जानकारी दे दी जाती तो शायद ये 2 साल पहले ही घोटाला सार्वजनिक हो जाता सभी। कौन है हाउस होल्ड अधिकारी जिनका? हम लोग अपीली अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी को जानते हैं, उस समय नाम तो याद नहीं है। हम सुनवाई में आए थे, हमने मांगा भी था कि जो चौबे जी टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं TQP 3rd के, उन्होंने क्या क्या किया है, लॉकडाउन में क्या क्या खरीदा है सॉफ्टवेयर की, उसकी रिक्वायरमेंट्स थी कि नहीं थी, उनके पास फाइनेंशियल पावर थे कि नहीं। जहाँ तक मुझे सूत्रों से पता चला कि उनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। उन्होंने मुझे पेन ड्राइव में कागज़ भी दिए हैं, उन्होंने कहीं नहीं दिया कि मुझे पास एक खरीदारी का फाइनेंशियल पावर था। अगर खरीदारी के भी नियम देखे जाएंगे तो पूरे इसमें बहुत अनियमितता आएगी। तो ये बताइए कि कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं गुमराह कर रहे हैं, उन तक प्रॉपर बात नहीं पहुँचने दे रहे घोटालों की? कुलाधिपति महोदय को संज्ञान खुद लेना चाहिए था। बहुत सारी शिकायत हमने खुद भी दी है, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था इस संबंध में जांच, तो वहाँ से पत्र भी आया। हो सकता है कि पहुँच नहीं रही हो। हाँ, वहाँ के टेबल तक ये बात अगर पहुँचती तो संज्ञान में लिया जाता है। हाँ। लेकिन बीच बीच में कहीं पाइपलाइन में रोक दी जाती है। कौन इसके पीछे दोषी है, कौन इसमें मिले भगत हैं, ये तो वो पत्र हमारा देखा जाए। जब मैंने पत्र दिया है वो पत्र राज्यपाल के वहाँ से कुलाधिपति महोदय के टेबल तक गई थी कि नहीं, पुटअप किया गया था कि नहीं किया गया था। अगर पुटअप ही नहीं किया गया तो माना जाएगा कि उसके पहले चेन में कोई न कोई इसमें संलिप्त था,
कि सत्यता राजभवन के पास कुलाधिपति महोदय के पास ना जाए। अपना परिचय दे दीजिए। देवेंद्र प्रताप सिंह। तो ये थे हमारे साथ में देवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि राजभवन के अधिकारी जो हैं राज्यपाल महोदय तक ही प्रॉपर शिकायतों को नहीं पहुंचने देते हैं, खुद ही निपटा देते हैं। अब ये राज्यपाल महोदय के संज्ञान में अगर आता है तो ये तुरंत कार्रवाई करेंगे। तब तक देखते रहिए गुड लक मीडिया न्यूज़ चैनल।